चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, हेमंत जोशी से, जो कि दिल्ली से हैं, जिनका रैंक 224 है और आज अवार्ड फंक्शन आपने अटेंड किया मम्मी पापा के साथ। तो सबसे पहले तो हेमंत आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और आपकी जो इंटायर लाइफ की जर्नी है, क्योंकि अवार्ड फंक्शन में कई सारी चीज़ें हम शेयर नहीं कर पाते, तो आपकी क्या इंटायर सक्सेस जर्नी वो चाहूँगा पहले डिटेल में बताओ, फिर आगे की बात करते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्लास 12 से कुछ समझ में नहीं आता किस फील्ड में जाऊँ, कौन सी फील्ड बेटर है, क्योंकि बीटेक में नहीं हो पाई थी मेरे से, जेके पर दिया था मैं नहीं हो पाया था। देन फिर मैं हम जो हमारे घर में कई लोग गवर्नमेंट फील्ड में है, देन मैंने उस गवर्नमेंट फील्ड में ट्राई करा कि कई बार पेपर निकल जाता है तो टाइपिंग में रह जाता, टाइपिंग निकल जाता तो फिजिकल में रह जाता, फिजिकल निकल मेडिकल में रह जाता। फिर एक साल में समझ में आ गया ये लाइन मेरे लिए नहीं है। देन फिर मैंने एक दोस्त ने बीसीए ले रखी थी, देन उससे सोच के मैंने बीसीए ले ली, एडमिशन ले लिया बीसीए में। देन बीसीए स्टार्ट करी मैंने, तब भी कुछ समझ में नहीं आता उसमें क्या होगा। देन एक सेमेस्टर बाद एक कोचिंग मिली हमारे नेबर में ही है, उन्होंने सारा बिल्कुल हमारा बीसीए का कोडिंग वगैरह सब कंसेप्ट में क्लियर करे। देन थर्ड सेमेस्टर मुझे मेरे दोस्त से पता चला निमसर का एग्ज़ाम भी होता है। देन मैंने थर्ड सेम लास्ट ईयर आपके जून में मैंने टेस्ट सीरीज ली, जून जुलाई के आसपास जब मैंने टेस्ट सीरीज ली, एंड आपके रेगुलर जो कोर्स चल रहा था वो ले रहा था मैं, एंड क्लास के साथ आपके रेगुलर प्रैक्टिस डीपीपी, उसके अलावा कुछ नहीं करा मैंने। एंड लास्ट में जैसे दिसंबर जनवरी के टाइम सेमेस्टर एग्जाम आ गए थे तो बीच में ब्रेक आ गया, एंड देन सीयूटी के टाइम पे थोड़ा डिप्रेशन आ गया क्योंकि 182 मार्क्स बने थे मेरे। एंड उसके बाद फिर 2 महीने कंसिस्टेंट होकर मेहनत करी, देन ये रिजल्ट है सर। वेरी गुड। तो हेमंत, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, और आज अवार्ड, पहले तो ये बताओ अवार्ड फंक्शन का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, सारी चीज़ A1 क्वालिटी की थी, यूनिक जिसे कहते हैं इम्पेटस की भाषा में। ओके, और अब अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर चाहे आप 1 साल से कर रहे हैं चाहे 2 साल से कर रहे हैं, अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। ये नहीं कि कंसिस्टेंट डेली आप 10 घंटे पढ़ें, कभी आप 6 घंटे भी हो सकता है, कभी 8 घंटे, पर डेली पढ़ना है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, हो जाएगा सिलेक्शन। तो बहुत अच्छा लगा हेमंत आपसे बात करके। अब आप ऐसे ही एनआईटी में जाके भी अच्छा परफॉर्म करो। जी सर। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू।